अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 51 एंड दिस इज़ अबाउट डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ फोटॉन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ फोटॉन या सिंपल डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू HCU। इसी इक्वेशन में, इसी टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला इस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे और साथ में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। और इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है उन रिलेशंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चले जी शुरू करते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ये रिलेटेड है वेव से। वेवलेंथ रिलेटेड है वेव से, या ये तीनों टर्म्स जो हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है या वेव नंबर है, ये सारे टर्म्स जो है ये रिलेटेड हैं वेव से। अब वेवलेंथ है क्या चीज़? ये इसका डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ वेव। अब सबसे पहले हमने ये जानना है कि क्रस्ट क्या चीज़ है और ट्रफ्स क्या है। तो ये आपने समझना है, यहाँ पर आपने तवज्जो देना है। मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट्स है और इस 2 पॉइंट्स के दरमियान एक वेव जो है वो बना है। ये मिसाल के तौर पर एक वेव है। तो इस वेव के 2 पॉइंट्स हैं या 2 पार्ट्स हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ठीक है जी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों जो हैं ये ट्रफ्स हैं, ट्रफ्स। ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है इन दो क्रस्ट के दरमियान, दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, या 2 ट्रफ्स के दरमियान, ये दो ट्रफ्स है और इन 2 ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ वेव। अब ये रिप्रेजेंट किया जाता है इसी सिंबल से, और इस सिंबल को कहते हैं लैम्डा, लैम्डा, ठीक है जी। तो इस सिंबल से, लैम्डा के सिंबल से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, एक है नैनोमीटर, एक है एंगस्ट्रॉम और एक है पिकोमीटर। इन 3 यूनिट्स में वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है या मेजर किया जाता है। ये इसके लिए मेजरिंग यूनिट्स है कि वेवलेंथ को हम किन यूनिट्स में मेजर करेंगे। तो ये इसके लिए यूनिट्स हैं। नैनोमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी मेजर किया जा सकता है, और साथ में पिकोमीटर में भी आप मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को। ये जो है ये इसके लिए। अब हम अगर कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं, या एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, या अगर इन तीनों को हम नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट किया जा सके, तो मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो ये इसके लिए रेफरेंस इक्वेशंस है, या ये इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर्स है। इस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से हम इन तमाम यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने ये समझना है, सबसे पहले 1 मीटर जो है ये 10 नैनोमीटर का बराबर है। ये रेफरेंस इक्वेशन है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर्स है, और इन्हीं कन्वर्जन फैक्टर की मदद से हम इन तमाम यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर रेफरेंस इक्वेशन जो है वो लिख के है, ताकि आपको कोई मसला ना हो इसके कन्वर्जन में। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, और इस पॉइंट से पर सेकंड में, यानी मतलब 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितने वेव्स जो हैं वो पास हो सकते हैं, या कितने वेव्स पास होते हैं। तो इन वेव्स को, जितनी भी वेव्स पर सेकंड में इस पॉइंट से पास होते हैं, इसको हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी।
द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। मिसाल के तौर पर ये दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट से पर सेकंड में, इस पॉइंट से पर सेकंड में यानी मतलब 1 सेकंड में 100 वेव्स जो हैं वो पास होते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 100 वेव्स पर सेकंड। और इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है नू से, इस सिंबल से, और इस सिंबल का नाम है नू। नू याद रखना। अब इसके लिए यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स इसके लिए यूज होते हैं। सबसे पहला वेव्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड तीसरा है, और चौथा जो है वो हर्ट्ज है, फोर्थ वन है हर्ट्ज। और इस हर्ट्ज के लिए सिंबल जो है वो ये है HZ, इसके लिए सिंबल है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज मींस हर्ट्ज। और ये पर सेकंड भी है, साइकिल्स पर सेकंड भी है, और वेव्स पर सेकंड भी है। अब इन चारों को हम अगर आपस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए भी रेफरेंस इक्वेशन चाहिए, और इसके लिए जो रेफरेंस इक्वेशन है वो है ये वाला, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, या 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकंड, या 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकंड। तो ये इसके लिए रेफरेंस इक्वेशन है, और इस रेफरेंस इक्वेशन से हम किसी भी यूनिट को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यह आता है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में जो है रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन है इसके लिए, या इक्वेशन है, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ अ वेव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर यूज होता है वो है C। तो इक्वेशन इस तरह बनेगा, न्यू इज इक्वल टू C डिवाइड बाय लेमडा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर वेयर C इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसके लिए वैल्यू है। तीसरा टर्म आता है वेव से रिलेटेड, वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में कितने वेव्स जो हैं वो बने हैं। मिसाल के तौर पर 10 वेव्स बने हैं, 100 वेव्स बने हैं, 1000 वेव्स बने हैं, तो इसका जो वेव नंबर आएगा वो 1000 आएगा। अगर 100 वेव्स बने हैं तो 100 इसके लिए वेव नंबर आएगा। अगर 10 वेव्स बने हैं तो इसके लिए वेव नंबर जो आएगा वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर दोबारा आपने तवज्जो देना है कि पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स बने हैं, ठीक है जी, या पर मीटर में कितने वेव्स बने हैं, तो ये होगा वेव नंबर। ये पॉइंट या ये जो टर्मिनोलॉजी आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा होगा वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ वेव लेंथ, कि जब हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उस रेसिप्रोकल को नाम दिया जाता है वेव नंबर। इस तरह ये रेसिप्रोकल, ये मिसाल के तौर पर वेवलेंथ है, तो इस वेवलेंथ का रेसिप्रोकल किस तरह बनेगा, 1 डिवाइड बाय लेमडा, इसके लिए रेसिप्रोकल होगा, और इस रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ को हम कहेंगे वेव नंबर। अब इस वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, न्यू बार के सिंबल से, न्यू बार के सिंबल से, और ये न्यू बार जो है ये इसके लिए सिंबल है वेव नंबर के लिए। ये जो है ये इसके लिए यूनिट्स है कि कौन से यूनिट में वेव नंबर को मेजर किया जा सकता है। तो एक यूनिट इसके लिए है पर सेंटीमीटर, और दूसरा यूनिट जो है वो इसके लिए है पर मीटर। पर मीटर में भी आप वेव नंबर को मेजर कर सकते हैं, और पर सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ये दोनों वेव नंबर के लिए यूनिट्स यूज हो सकते हैं। अब वेव नंबर और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन कौन सा होगा, तो ये रिलेशन बनता है, वेव नंबर और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो ये है, ये रिलेशन है
कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ से इस इक्वेशन को हमने लिया है इस डेफिनेशन से, द रेसिप्रोकल ऑफ अ वेवलेंथ को हम कहेंगे वेव नंबर। तो यहाँ पर इक्वेशन भी इस तरह आएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यह हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, कल हमने प्लैंक्स इक्वेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में वजाहत से लेक्चर दिया है। उसमें हमने ये इक्वेशन जो है वो डिराइव किया था कि E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है जी, तो ये प्लैंक्स इक्वेशन है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये इक्वेशन आया है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये इक्वेशन आपने याद रखना है, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन आपने, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है। इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 को पुट करना है, तो यहां पर आएगा E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू की बजाय हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे C डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है जी, और इससे इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू एच C डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो है ये है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में ये है कि वेव नंबर जो है वो बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ या 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये इक्वेशन नंबर 4 पर किस तरह होगा, E इज इक्वल टू एच C डिवाइडेड बाय लैम्डा है। इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, तो ये आएगा E इज इक्वल टू एच C इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से ये हमने थोड़ा सा अलग किया वेवलेंथ को, और वेवलेंथ को अगर अलग करते हैं तो ये इस तरह आएगा, और ये टर्म जो है ये बराबर है वेव नंबर का। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स एज E इज इक्वल टू एच C इंटू वेव नंबर, या E इज इक्वल टू एच C न्यू बार, और ये है हमारा इक्वेशन एनर्जी फॉर द फोटॉन। ये इक्वेशन है। असल हमारा जो काम था वो था ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिराइव करना था। ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5, derivation of equation for the energy of photon या derivation of energy equation E is equal to hc nu bar। अब ये इक्वेशन नंबर 5 जो है shows equation for energy of photon के एनर्जी के लिए इक्वेशन है, विच इज रिलेटेड टू, यहाँ पर ये एनर्जी जो है ये रिलेट किया गया है फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से और साथ में वेव नंबर से।